प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही आशीषित संदेश जो परमेश्वर ने आपसे बांटने के लिए मुझे दिया है। सुने, याकूब के जीवन से। याकूब अपने पिता और अपने भाई को धोखा देता है। धोखा देने का रिजल्ट ये होता है कि उसका भाई उसका बैरी हो जाता है, और जब उसका भाई उसका बैरी होता है, उसके बैर के कारण उसके माता पिता उसे लाबान के घर में भेजते हैं, जो उसका मामा है। और याकूब लाबान के घर जाके उसकी सेवा करता है। लगभग 20 वर्ष उसकी सेवा करता है, और उन 20 वर्षों में परमेश्वर उसको बहुत सारी आशीषें देता है, बहुत सारे एरिया में आशीष देता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर उससे कहता है कि तू यहाँ से चल और उस जगह पहुँच जो मैंने तुझसे कहा है, बेतेल को पहुँच। और याकूब अपना सब कुछ एकत्रित कर चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। और लाबान को बाद में पता चलता है, लाबान आता है लेकिन परमेश्वर और लाबान को उसकी हानि करने से रोक देता है। फिर याकूब को पता चलता है कि एसाव भी आ रहा है। एसाव वही है जिससे 20 साल पहले याकूब भागा था, उसका भाई है। लेकिन वही बात फिर से उसके सामने आ जाती है, और जब वही बात उसके सामने आती है, वह डर जाता है और प्रार्थना करता है और अपने परिवार को अपने आगे भेज देता है। और उसके बाद लिखा हुआ है, वह अकेला रह गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 24वीं आयत सुने। और याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। आपको पता है ये पुरुष कौन है? ये परमेश्वर है। परमेश्वर ही स्वयं आकर, परमेश्वर का दूत आकर याकूब से युद्ध करता है। लेकिन कब? बाइबल में लिखा हुआ है, जब याकूब अकेला रह गया। तो समझें, जब आप अपने आप को जीवन में अकेला महसूस करें, जब आप अपने आप को जीवन में डरा हुआ महसूस करें, जब आप अपने आप को भीड़ में होते हुए भी आपको लग रहा हो कि दिखाई तो सब लोग मेरे साथ दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो मैं अकेला हूं, वही करेक्ट टाइम है जब परमेश्वर आकर आपसे मुलाकात करता है। प्रेज द लॉर्ड। वही राइट टाइम है। निराश ना हो, लेकिन वही करेक्ट टाइम है। जिस दिन आप अपने आप को अकेला पा लेंगे, अकेला कर लेंगे, उसी दिन परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब अकेला रह गया और परमेश्वर का दूत आके, वरन परमेश्वर ही आके उससे युद्ध करने लगा। और जब परमेश्वर का दूत उससे युद्ध कर रहा है, लिखा हुआ है, वे याकूब पे प्रबल नहीं होता। सुने आगे की आयत। जब उसने देखा कि मैं याकूब पे प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पे जीत नहीं रहा हूं, याकूब पे प्रबल नहीं हो रहा हूं, उसने याकूब की जान की नस को छुआ, और वास्तव में याकूब लंगड़ा हो जाता है। वास्तव में याकूब लंगड़ाने लगता है। उसके बाद बहुत कुछ लिखा है कि याकूब कहता है, मुझे आशीर्वाद दे तब मैं तुझे जाने दूंगा। और उसका नाम पूछता है, उसको आशीर्वाद देता है। वो सारी आशीषें हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आशीष परमेश्वर ने जो याकूब को दी, लिखा हुआ है, याकूब लंगड़ा हो गया। याकूब लंगड़ा हो गया। यदि इसी की 30वीं आयत आप सुने तो आप पाएंगे, 31वीं आयत और उसके आगे की आयत, पनीएल के पास से चलते चलते सूर्योदय हो गया, और याकूब जांघ से लंगड़ाता था। याकूब लंगड़ा हो गया, युद्ध करते करते लंगड़ा हो गया। और मैं आपसे बोलूं, याकूब को बहुत सारी आशीषें मिली, लेकिन ये आशीष एक अद्भुत आशीष के रूप में है। ये आशीष एक अल्टीमेट आशीष के रूप में है। क्यों? क्योंकि याकूब लंगड़ा हो गया है। याकूब की आशीष यही है कि याकूब लंगड़ा हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति लंगड़ा नहीं है, वो अपने बल पे चलता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, अपने भरोसे काम करता है। लेकिन जो व्यक्ति लंगड़ा है, वो अपने भरोसे खड़ा नहीं हो पाता है, वरन वो अपने भरोसे कदम भी नहीं रख पाता है। उसे एक सहारे की जरूरत होती है। और यही तो याकूब की ब्लेसिंग है कि याकूब अब लंगड़ा है। अब तक याकूब ने अपने बल से, अपने आप से सब कुछ कमाया है, अपने आप से जुटाया है। जब उसे आशीष की जरूरत थी, उसने पहलौटे का अधिकार भाई को ठग कर अपने आप से ले लिया। फिर उसने अपने पिता को ठग कर आशीषें अपने आप से ले लिया। अपने तरीकों से जीता आया, अपने
तरीके से अपनी आशीषों को प्राप्त करता आया, फिर मामा के यहाँ पहुंचता है, वहां पे भी आशीषों को प्राप्त करता है। लेकिन अब याकूब लंगड़ा है, अर्थात वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो अपने भरोसे चल नहीं सकता है, अपने भरोसे खड़ा नहीं हो सकता है। या मैं उसको ऐसे बोलूं, एक लंगड़े को चलने के लिए क्या चाहिए? एक लंगड़े को चलने के लिए सहारा चाहिए, एक लंगड़े को चलने के लिए बैसाखी चाहिए जिस पे वो अपना भार रख सके और एक कदम आगे बढ़ा सके। और मैं आपसे कहूं, अब याकूब का भार उठाने के लिए परमेश्वर स्वयं आ गया है। याकूब का भार उठाने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए परमेश्वर स्वयं आ गया है। जब एक व्यक्ति लंगड़ा हो जाता है तभी वो किसी पे निर्भर हो सकता है। जब तक व्यक्ति लंगड़ा नहीं है तब तक वो कैसे किसी का सहारा ले सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हम में से बहुतों को हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों में लाया है जहां पे हम अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप से आगे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन समझें, परमेश्वर मुझे और आपको लंगड़ा क्यों बनाता है, या परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी परिस्थितियों में क्यों ले आता है जहां हमें किसी के सहारे की जरूरत पड़े। परमेश्वर हमें सिर्फ इसलिए ले आता है ताकि हम परमेश्वर पे निर्भर हो सके। परमेश्वर हमें ले आता है ताकि वो बताए कि वो हमारा बोझ उठा सकता है, भार उठा सकता है। और परमेश्वर ने याकूब को ऐसी स्थिति में लाया। और मैं आपसे बोलूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी स्थिति में हैं। परमेश्वर क्यों ऐसी स्थिति में लाया है? इसलिए नहीं कि आप लोगों को बैसाखी बना लें और उनके भरोसे चलते रहें, लोगों के कंधों का सहारा लें, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी स्थिति में लाता है ताकि हम परमेश्वर को अपना सहारा बनाएं। और समझे, याकूब आप अकेला रह गया है तब वो लंगड़ा हो गया है, अब वो किसी का सहारा ले नहीं सकता है, लेकिन अब उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सहारा लेना है। वो परमेश्वर पे डिपेंड है, परमेश्वर पे पूर्णतः निर्भर है, और अब वो निर्भर होकर आगे जा रहा है। और मैं आपसे बोलूं, परमेश्वर आपको अकेला भी करेगा और परमेश्वर आपको लंगड़ा भी होने देगा, ताकि जब आप अकेले हो जाएं, कोई आपके पास ना हो और आप लंगड़े हैं, तब आप किसी का सहारा ले नहीं सकते हैं, किसी की तरफ देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आप और अब आपका परमेश्वर है। आपको एक कदम बढ़ाने के लिए भी अपने परमेश्वर की जरूरत है। अब तक याकूब अपने बल पे दौड़ा था, लेकिन अब याकूब एक कदम भी रख नहीं सकता है। अब तक आपने अपने अनुभवों से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से, अपने पैसे से, अपने हौसले से, अपने अनुभव से बहुत कुछ किया होगा, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे जीवन के दौर में लाता है जब हमारा पैसा, हमारा अनुभव, हमारी योग्यता, हमारे तोड़े कुछ भी काम ना आए और हम अकेले होते हैं। लेकिन वही वो समय है जब हम परमेश्वर पे पूर्णतः निर्भर हो जाएं। यदि हम परमेश्वर पे पूर्णतः निर्भर हो जाएं, परमेश्वर हमारा भार उठाने में काबिल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सुने, बहुत दिलचस्प है, जब याकूब लंगड़ा हो गया, 32वां अध्याय उसी की 30 आयत में लिखा हुआ है, 32 अध्याय उसी की 30। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। तो याकूब समझ गया, मेरा युद्ध मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से हुआ है। परमेश्वर आपको लंगड़ा करेगा, परमेश्वर आपको अकेला करेगा, और परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। परमेश्वर आपका बोझ, भार, वजन, आपके बर्डन को उठा लेगा। हालेलुया। और सुने उसके आगे की आयत में क्या लिखा है, पनीएल के पास से चलते चलते सूर्योदय हो गया। याकूब का जब युद्ध हुआ था, याकूब जब अकेला था, उस समय रात थी, लेकिन अब जब याकूब लंगड़ा है तब सूर्योदय हो गया है। और सुने उसके आगे लिखा है, सूर्योदय कब हुआ? पनीएल के पास से चलते चलते सूर्योदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। जब याकूब लंगड़ा हुआ तभी सूर्योदय हो गया, लेकिन जब याकूब अपने बल पर निर्भर था, वो अंधकार में था, रात में था। मैं आपसे बोलूं, जिस पल आप लंगड़े हो जाते, असहाय हो जाते, निर्बल हो जाते हैं, उसी पल परमेश्वर का सूर्य आप पर उदय हो जाएगा। हालेलुया। होने दें, यदि आप अकेला असहाय महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर को उन बातों के लिए धन्यवाद। अकेला कर देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, असहाय कर देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, निर्बल कर देने के लिए, लंगड़ा कर देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। क्यों? क्योंकि जब हम लंगड़े हैं तभी परमेश्वर पे हम अपना बोझ रखेंगे, तभी परमेश्वर पे हम अपना भार रखेंगे।
और जब हम परमेश्वर पे अपना भार रखते हैं, वही पल होता है जब परमेश्वर के मुख का प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है और हमें हमारे ऊपर हमारे लिए नया सूर्य उदय कर देता है। हालेलुया। यदि आप अकेले हैं, यदि आप असहाय महसूस कर रहे हैं, यही वो समय है जब परमेश्वर आपका बल बन जाएगा। परमेश्वर आपको सहारा देगा। परमेश्वर, लोग आपको बैसाखी देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कंधा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका भार अपने कंधे पे लेगा। लोग आपको बैसाखी देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बैसाखी नहीं देगा। वो खुद आपका बोझ उठाएगा और आपको वहां ले जाएगा जहां उसने आपसे वादा किया है। समझें, आप वहां कभी अपने आप से, अपने बल पे, अपने पैरों के बल से वहां नहीं पहुंच सकते जहां आपको परमेश्वर ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपके ऊपर अपने आश्रयकरण को करेगा, आपको लंगड़ा बनाएगा और आपको वहां ले जाएगा जहां उसने आपके लिए गंतव्य तैयार किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, एक बार फिर से धन्यवाद याकूब को लंगड़ा करने के लिए, ताकि उसका बोझ आपने उठाया, ये हमको सिखाया है। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इसी अनुभव में हैं कि हम असहाय और निर्बल महसूस कर रहे हैं, लेकिन याकूब की तरह हमारी आंखों को भी खोल कि हम देख सकें कि हमारा परमेश्वर हमारे पास है। हमारा परमेश्वर बोझ उठाने के लिए हमारा पास है। हमें लंगड़ा होने दे ताकि तू हमारा बल बन जाए, तू हमें आगे लेकर जाए और तू हमें वहां पहुंचाए जहां तूने हमसे प्रतिज्ञा की है। तू काबिल है हमारे लोगों का, हमारे परिवार का बोझ उठाने में। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।